डकी बाई के 100 दिन जेल में 100 दिन जेल में रहने के बाद डकी बाई रिहाई के बाद डकी बाई ने 52 मिनट का तवील एक वीलॉग बनाया जो मिनटों में वायरल हो गया क्योंकि वो एक बड़ा यूट्यूबर है। उसकी दास्तान हर कोई सुनना चाहता है। देखिए, इस बात से ये साबित होता है कि सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है। आप जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहने के बाद आपका दिल टूट जाता है, आपका यूट्यूब चैनल नहीं चलता, आपका फेसबुक पेज नहीं चलता, आपका टिकटॉक नहीं चलता, आपका इंस्टाग्राम नहीं चलता, तो आपका दिल टूट जाता है और आप सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया वक्त की ज़रूरत है, इससे चिमट कर रहिए। अब डकी भाई 100 दिन जेल में रहे, उसने अपने ऊपर खर्चा किया, वकीलों की फीस अदा की, और ज़ाहिरी बात है, ये एक फेमस आदमी है, तो जेल में आम लोगों के साथ नहीं रख सकता था। तो कोशिश करके ये उनसे स्पेस बनाने की भी कोशिश की होगी डकी भाई ने, क्योंकि अगर आप जेल में जाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं अपने लिए, एक अलग रहने का बंदोबस्त करते हैं, उसका माहाना लाखों में खर्चा आता है। यकीनन डकी भाई ने ऐसा किया होगा, ये मेरी सोच है, हो सके मैं गलत हूँ। तो उसने वकीलों का भी खर्चा किया, वकीलों की फीसें भी अदा की, और उसके अलावा उसकी फैमिली उसको जेल विजिट करने जाता था, उनका खर्चा था। फेमस फैमिली था, यूट्यूबर फैमिली था, तो वो आम लोगों की तरह नहीं जाते होंगे, यकीनन बंदोबस्त के साथ जाते होंगे, अपने साथ गार्ड्स रखे होंगे शायद, या अपने हुलिये को ठीक करके जेल जाते होंगे, अच्छे कपड़े पहन के जेल जाते होंगे ताकि उनकी जेल में इज्जत हो। जो जेल में जो इंतज़ाम चलाते हैं वो इनकी इज्जत करें। मतलब लाखों रुपए, शायद 1-2 करोड़ रुपए खर्चा उनको आया होगा या उससे ज़्यादा। लेकिन एक व्लॉग बनाया, वो व्लॉग अब उसको उस खर्चे का डबल करके देगा, डबल कमाई करके देगा। तो ये है सोशल मीडिया की बरकत, ये है सोशल मीडिया का पावर। अब वो 1 महीने, 2 महीने सिर्फ रो-रो कर वीडियो भी बनाए, फिर भी करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएँगे। तो इसलिए आप सोशल मीडिया को मत छोड़ें। आपका दिल भी टूट जाए, आप सोशल मीडिया को छोड़ें मत। मैं 5 शायद 4 सालों से यूट्यूब पर लगातार कोशिश कर रहा हूँ। एक चैनल मैंने बनाया, वो नहीं चला, उसको छोड़ दिया। दूसरा चैनल बनाया, वो भी छोड़ दिया। अब ये तीसरा 2021-22 से चैनल बनाया है, लेकिन कोशिश करता आ रहा हूँ, हो सके मेरा किस्मत साथ दे। हमने बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं, जिन्होंने 4-4 हज़ार वीडियोज़ बनाई थी और वो यूट्यूब पर कामयाब नहीं हुए थे। किस्मत ने उनका साथ दिया, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे, उसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई और वायरल हो गए। वायरल होने के बाद उसके वो 4,000 वीडियोज़ भी उनको कमा कर दिया। तो ये सोशल मीडिया की बरकतें हैं, ये सोशल मीडिया का पावर है। अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। एक तो जो भी सोशल मीडिया पर फ़ेमस हो जाता है, तो उसको 4 लोग घेरे में लाते हैं, उनमें से 4 लोगों में से 2 अच्छे होते हैं, यकीनन 2 बुरे होते हैं, जो लालच के मारे होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लगातार खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कामयाब होते हैं, यूट्यूब पर कामयाब होते हैं, तो खुदारा आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी को वक़्त दें, बजाय उन लोगों को वक़्त दें, जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने पर्सनल ज़िंदगी को, अपने फैमिली को वक़्त दें। अगर आप अपने पर्सनल ज़िंदगी को वक़्त देंगे, अपने फैमिली को वक़्त देंगे, तो आपके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे और निखार आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का जो मतलब है, वो ऑन द मूवमेंट है।
अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ऑन द मूवमेंट आपको आइडिया आता है तो आप उसको कैप्चर करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी पोस्ट रखते हैं, उसकी स्टोरी रखते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ताकत है। तो खुदारा मेरा आपसे कहना है, सोशल मीडिया मत छोड़े। अगर आप खर्चा भी कर रहे होते हैं, अमूमन खर्चा तो नहीं आता वीलॉग बनाने में, आदमी खुद मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, उसको एडिट करता है, अपलोड करता है, लेकिन कुछ लोग खर्चा भी करते हैं। अगर आपका खर्चा भी होगा थोड़ा बहुत, जब आपका यूट्यूब चैनल कामयाब होगा, और ज़रूर होगा, मेरी दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का मेहनत ज़ाया होने नहीं देता। अगर आपका यूट्यूब चैनल कामयाब होगा, मोनेटाइज होगा, वो पैसे डबल ट्रिपल आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। सो आज के लिए इतना। सो अपना दिल टूटने मत दे। अगर दिल टूट भी जाए, अगर आप गिर भी जाए, फिर से उठे, राइज करें, मेहनत करें। शुक्रिया।